13 साल की बेटी या उस बेटी की बुआ, आखिर नॉर्थ कोरिया का अगला तानाशाह कौन होगा? इसको लेकर किम जोंग उन की बेटी और बुआ में तकरार मच गई है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि किम जोंग अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं, यानी अब उनकी बेटी तानाशाह होती। लेकिन कहानी में यहाँ बड़ा ट्विस्ट आ गया है, बुआ की एंट्री हो गई है। क्या चल रहा है बताएंगे आपको। आखिर अगला तानाशाह कौन होगा, इसका जवाब भी खंगालने की पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल साउथ कोरिया की जासूसी एजेंसी का कहना है कि किम जोंग उन अपनी 13 साल की बेटी किम जू ए को देश की अगली सुप्रीम लीडर बनाए जाने की तैयारी में है। इससे भविष्य में जूए और उनकी ताकतवर बुआ किम यो जोंग से टकराव हो सकता है। कुर्सी की ये लड़ाई परिवार के अंदर कलह को जन्म दे रही है। दोस्तों, उनकी बेटी किम जू ए पहली बार नवंबर 2022 में लंबी दूरी की मिसाइलों के लॉन्च के दौरान सार्वजनिक रूप से दिखाई दी थी। इसके बाद वो बार बार होने वाले हथियार परीक्षण, सैन्य परेड और फैक्ट्री दौरों में अपने पिता के साथ नजर आई। पिता और बेटी की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है। पिछले साल सितंबर में वो उनके साथ बीजिंग, चाइना भी गई थी, इसलिए उत्तराधिकारी के रूप में उसे चुनना लाजमी था। लेकिन यहाँ परिवार की एक और सदस्य हैं जो सत्ता चाहती हैं, और वो इसी 13 साल की किम जू ए की बुआ किम यो जोंग है। वो 38 साल की हैं और किम जोंग के बाद नॉर्थ कोरिया की दूसरी सबसे ताकतवर शख्स मानी जाती हैं। उन्हें राजनीति और सेना दोनों का समर्थन हासिल है। बुआ किम यो जोंग पार्टी की केंद्रीय समिति में ऊंचे पद पर बैठी हैं और अपने भाई किम जोंग पर इन्फ्लुएंस या फिर प्रभाव रखती हैं, यानी कि किम जोंग भी अपनी बहन की बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और इसी वजह से उनका पार्टी में इतना ज्यादा दखल रहता है। और साथ ही साथ वो नॉर्थ कोरिया में दूसरे नंबर पर सबसे ताकतवर महिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया के एक पूर्व सीनियर खुफिया अधिकारी ने चेतावनी दी है कि नॉर्थ कोरिया में सत्ता के संघर्ष की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगर किम यो जोंग को विश्वास है कि उनके पास मौका है, तो वो टॉप पद संभालने के लिए आगे बढ़ेंगी। किम यो जोंग के पास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने से पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। अगर किम यो जोंग को विश्वास है कि उनके पास शीर्ष नेता बनने का मौका है, तो वो चांस जरूर ले लेंगी। उनके लिए अपने खुद के राजनीतिक प्रोजेक्ट को लागू करने से परहेज करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। बता दें कि किम यो जोंग ने नॉर्थ कोरिया के अंदर और बाहर एक डरावनी शख्सियत बनाई है। अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जानी जाने वाली किम यो जोंग नियमित रूप से अपने नाम से बयान जारी करती रहती हैं। नॉर्थ कोरिया में पहले भी किम परिवार के अंदर सत्ता संघर्ष में हिंसा देखी गई है। इसकी कहानियां भी आपने सुनी होंगी। 2011 में सत्ता संभालने के बाद किम जोंग उन ने अपने चाचा और गुरु जांग सोंग थाइक के खिलाफ हिंसक कदम उठाया था। उन्हें 2013 में पार्टी विरोधी और क्रांतिकारी विरोधी बताकर आरोपों के बाद फायरिंग दस्ते ने मार डाला था। किम के सौतेले भाई किम जोंग नाम, जो एक समय नॉर्थ कोरिया के उत्तराधिकारी थे, उनकी भी संदिग्ध मौत हो गई थी जब 2017 में मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ महिलाओं ने उनके चेहरे पर जहरीला वीएक्स नर्व एजेंट लगा दिया था। बता दें कि आज नॉर्थ कोरिया को दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों वाले देशों में माना जाता है। अनुमान है कि उसके पास लगभग 50 परमाणु बम है और 70 से 90 हथियार बनाने लायक सामान भी है। हाल के सालों में उसने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण तेज कर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या किम यो जोंग की वजह से नॉर्थ कोरिया का खूनी इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सत्ता जिस किसी के भी हाथ में जाएगी, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हथियारों के लिहाज से काफी ज्यादा समृद्ध देश है। अब ये देखना होगा कि किम यो जोंग या फिर 13 साल की बेटी के हाथ में नॉर्थ कोरिया की कमान जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।